क्या ट्रंप कर रहे हैं नियमों को तार-तार? ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो महाशक्ति के अहंकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून की मर्यादा के बीच चल रही जंग को बयां करेगी। जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा व्यक्ति अपने गुस्से और घमंड को कूटनीति मान ले तो नियम सिर्फ कागज की फाइलों में कैद हैं, बंदे हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नियमों का उल्लंघन किया है? वो नियम कौन कौन से हैं, वो कायदे कौन कौन से हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा? इन तमाम सवालों को आज इस रिपोर्ट में डिकोड करेंगे। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो अपने आप को महाशक्तिशाली बताते हैं, जो कहते हैं कि ईरान को वो कभी भी खत्म कर सकते हैं, वो कौन कौन से नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसको देखकर नजरअंदाज करते हैं। आज इन्हीं सवालों को करेंगे डिकोड। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी है जिसे पार करने की हिम्मत आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की? क्या ट्रंप बन जाने में युद्ध अपराधी हो चुके हैं? क्या उनका अमेरिका फर्स्ट का घमंड है जो चीख चीख कर बोल रहा है कि वो किसी को भी कुचल सकता है कभी भी? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ इस युद्ध के बीच खुद अमेरिका के भीतर से ही बगावत की ये आवाज जब सुनाई दी तो सभी हैरान हो गए। सीनेटरों ने खुलेआम ये सवाल पूछे हैं, क्या ट्रंप को लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं? या अमेरिकी सीनेटर है क्या? आखिर वो काम क्या करते हैं और इस बयान से इतनी हलचल क्यों है? आपको ये बयान समझाएंगे या आरोप बताएंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अमेरिकी सीनेटर कौन है, कौन होते हैं, ये इतने पावरफुल क्यों है, जिसके एक बयान के बाद जियोपॉलिटिक्स इधर से उधर हो गई और राष्ट्रपति ट्रंप जो कि शांति दूत थे वो एक अपराधी की कैटेगरी में बिलोंग करने लगे। सबसे पहले समझिए अमेरिकी सीनेटर कौन है। सरल भाषा में कहे तो अमेरिकी सीनेटर यूएस सीनेटर भारत के राज्यसभा सांसद की तरह है। एक तरफ भारत के राज्यसभा सांसद को रखिए, एक तरफ इनको रखिए, लेकिन इनके पास भारतीय सांसदों के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तियां और अधिकार होते हैं। अब कैसी शक्ति भाई? सीनेटर सिर्फ कानून ही नहीं बनाते बल्कि उनके पास कुछ विशेष अधिकार है, यानी कि प्रिविलेज्ड, जो राष्ट्रपति को भी नियंत्रित करते। जी हाँ, युद्ध और संधियां। अगर राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध करना चाहते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैसे कि न्यूक्लियर समझौता हुआ तो उसे सीनेट की मंजूरी लेनी होगी, उन्हें उनके पास जाना होगा, सहमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज, राजदूत, मंत्रियों की नियुक्ति बिना सीनेट की सलाह और सहमति के नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति पर लगाम, जी हां, उन पर भी शिकंजा है। अगर राष्ट्रपति कोई भी गलत काम करे, अपना मनमाना तरीका अपनाने लगे तो उसे पद से हटाइए, और यही सुनवाई सीनेट में होती है। मार्च अप्रैल 2026 के इस खूनी दिनों में सीनेटर क्रिस मर्फी और जेफ मर्कली का बयान किसी मिसाइल धमाके से कम नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन को कटघरे में लाया। नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना वीरता नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। मर्फी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी मिसाइलें ईरान के बिजली घरों, पानी के प्लांट, पुलों को निशाना बना रही तो यह सीधे तौर पर जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। आरोप है कि ट्रंप का ईगो उन्हें ये मानने नहीं दे रहा कि युद्ध के मैदान में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 28 फरवरी 2026 को ईरान के मिनाब प्राथमिक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 165 से अधिक मासूम बच्चियों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय जांच, उपग्रह की तस्वीरों ने, सैटेलाइट की तस्वीरों ने संकेत दिया कि हमला अमेरिकी मिसाइलों से हुआ। ट्रंप का तर्क भी आया, कहा कि वे आतंक को मिटा रहे थे, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि क्या 7 से 12 साल की बच्चियां आतंक थी? ट्रंप का अहंकार अब उन्हें अनुपातहीन हिंसा के आरोपों के घेरे में रख लिया है। पेंटागन और ट्रंप प्रशासन पर कुछ कानून
है, लेकिन जिसे कुचला जा रहा है। वो 5 नियम जिनका घमंड में आकर उल्लंघन किया गया, वो 5 नियम आपकी स्क्रीन पर है। जिनेवा कन्वेंशन ये साफ कहता है कि युद्ध में नागरिक संपत्ति, स्कूल, अस्पताल, पुल को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप ने इन्हें मिलिट्री टारगेट बताकर हमला किया, जो अपराध है। यूएन चार्टर, बिना सुरक्षा परिषद की मंजूरी के किसी देश पर हमला करना अवैध आक्रमण माना जाता है। ट्रंप ने इसे आत्मरक्षा बताया, जबकि ईरान ने अमेरिका पर कोई सीधा हमला नहीं किया था। और देखिए, विभेद का सिद्धांत नियम कहता है कि आपको सैनिक और नागरिक में फर्क करना होगा। ट्रंप के अंधाधुंध हमलों ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। इस नियम को तो देखा ही नहीं, उल्लंघन किया। सांस्कृतिक और खेल संपत्ति, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की कि अमेरिका ने आजादी स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 136 ऐसे नागरिक ठिकाने हैं जिन्हें नहीं बख्शा, जो उनका धरोहर है उन्हें भी नहीं बख्शा। प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग, आरोप है कि अमेरिका उन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैन है। और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था ईरान, वो प्रतिबंधित बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने कानून का पालन नहीं किया होगा। ट्रंप अपने घमंड में, और कब कब पालन नहीं किया है वो रिकॉर्ड आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला, इराक और अफगानिस्तान, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर लाखों लोगों का कत्लेआम, जो बाद में झूठ निकला। गुआंतानामो बे, यहां कैदियों को बिना ट्रायल के रखना मानवाधिकार का सबसे बड़ा अपमान है। यह भी हो रहा, ये सबसे नर्क है। अगर जेलों की बात करिए, ऐसा जेल है जो नर्क से भी बदतर है। संधियों से यू टर्न, ट्रंप ने पेरिस समझौते और ईरान न्यूक्लियर डील से एक तरफा हटकर पहले ही जता दिया था कि वे अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक मर्यादाओं को कुछ भी नहीं समझते। अपने आगे, अपने अहंकार के आगे ट्रंप किसी की भी नहीं सुनते, किसी को भी कुछ नहीं समझते। क्या ट्रंप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? देखिए, बयानों का सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका इस तरह नागरिक ठिकानों को मलबे में तब्दील करता रहा तो वह दुनिया के सामने न्याय का रक्षक तो नहीं होगा, लेकिन एक शक्तिशाली हमलावर जरूर बन जाएगा। ट्रंप का अहंकार उन्हें एक युद्ध को तो जिता सकता है, लेकिन वह अमेरिका की उस साख को हमेशा के लिए दबा देंगे, खत्म कर देंगे, जो नियमों के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ पर टिकी है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दुनिया में जंगल राज को कौन रोकेगा? क्या ट्रंप की ये चूक अमेरिका को इतिहास के गलत पक्ष में लाकर रख देगी? अमेरिका सिर्फ डोमिनेटर के तौर पर ही नजर आएगा, जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जो छोटे छोटे देश हैं उन पर डोमिनेट कर रहा है। उन्हें अपने मन मुताबिक चलाने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में जो बयान देते हैं उनको आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रंप अहंकारी के साथ साथ अपनी शक्ति का उपयोग किस तरीके से करना जानते हैं, समझते हैं और चाहते भी हैं कि उनकी शक्ति से सब डरे भी और उनके अनुकूल काम करे। वो जैसा चाहे उसी के अनुसार से काम हो, अगर नहीं किया तो अंजाम भुगतना होगा। ये बयान भी ट्रंप देते हैं और इस बयान को आप एक एक करके एक लय में रखिएगा तो ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने आगे किसी को भी नहीं समझते। अब अमेरिका के अंदर जब ये आवाज उठी तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप अपने देश के कानून, अपने देश के नियम को भी नहीं मानते? क्या उसे भी नहीं समझना चाहते, उसका भी पालन नहीं करते? वही देश जिसने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर वो तमाम जिम्मेदारियां सौंपी है कि ट्रंप समझदार होंगे, परिपक्व होंगे, उन्हें पता होगा कब सही कदम चलना है और कब रुक जाना है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ट्रंप अहंकारी हो गए? अपने घमंड में आकर वो समझ नहीं पा रहे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। इस रिपोर्ट को शेयर भी करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो भी करें। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।